समंदर की लहरों को चीरती, दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करती एक नई ताकत भारत की सुरक्षा ढाल का हिस्सा बन गई है। आईएनएस माहे स्वदेशी तकनीकी से बना एंटी सबमरीन वॉरशिप भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। यह युद्धपोत न सिर्फ समुद्री सीमाओं की निगरानी को और मजबूत करेगा, बल्कि दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज निकालने और खत्म करने में भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। आईएनएस माहे का शामिल होना इस बात का साफ संकेत है कि अब हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और भी अडिग और भी आक्रामक और पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुकी है। नेवी में शामिल हुआ नया हथियार। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी जलपोत आईएनएस माहे को नौसेना के बेड़े में शामिल किया। आईएनएस माहे को सोमवार को मुंबई में हुए समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। नौसेना का ये एंटी सबमरीन जहाज गोपनीय मिशन, सतर्कता और अटूट संकल्प का प्रतीक है। आईएनएस माहे 80% से अधिक स्वदेशी सामानों से बनाया गया है। आईएनएस माहे के साइलेंट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नौसेना में आईएनएस माहे की कमीशनिंग आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में हुई। इस दौरान आर्मी चीफ ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड मंच से लोगों को आईएनएस माहे के बारे में जानकारी दी। At the outset, bravo salute to the commanding officer, officers and men of Mahe, and all those involved in this ceremony for such a fine arrangement and outstanding ceremony. It's indeed a moment of immense pride and profound sense of honor to be present at the commissioning ceremony of INS Mahe, first of the 8 anti-submarine warfare shallow water crafts being built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. Today's ceremony not only marks the induction of a potent new platform to our maritime order of battle, but also reaffirms our nation's increasing capability to design, construct, and field complex combatants with indigenous technology. भारत लगातार स्वदेशी सामानों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। आईएनएस माहे के निर्माण में लगाया गया 80% स्वदेशी सामान उसी का जीता जागता उदाहरण है। आईएनएस माहे का भारतीय नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। आप ये भी समझ लीजिए कि आखिर आईएनएस माहे को साइलेंट हंटर क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। क्यों कहा जाता है इसे साइलेंट हंटर? आईएनएस माहे स्टेल्थ क्षमता का पोत है जो दुश्मन की निगरानी प्रणाली से छुपकर चुपचाप ऑपरेशन कर सकता है। ये लो नाइव ऑपरेशन यानी बेहद कम शोर में काम करता है, जिससे दुश्मनों को बिना पता चले पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होता है। स्टेल्थ डिजाइन और शांत इंजन के कारण इसे साइलेंट हंटर कहा जाता है। नौसेना के माहे को तटीय इलाकों में ज्यादा जोखिम वाले मिशनों के लिए तैयार किया गया है। इसकी क्षमताएं इसे शक्तिशाली जल का योद्धा बनाती हैं। इसकी मुख्य भूमिकाओं की बात करें, यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ऊपर समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने में कारगर साबित होगा। इसके अलावा इसे कोस्टल पेट्रोलिंग व तटीय सुरक्षा और निगरानी में तैनात किया जाएगा। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे के बारे में तफसील से समझते हैं और इसे मुख्य काम क्या है ये भी जान लेते हैं। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे की लंबाई 78 मीटर है, जो बड़े युद्धपोत का आधा है। इसकी चौड़ाई 11.26 मीटर की है। इसके वजन की बात करें तो इसका वजन 1100 टन का है। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे की स्पीड 46 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 1800 नॉटिकल माइल की है। आईएनएस माहे डीजल ईंधन का उपयोग करता है। आईएनएस माहे की क्रू क्षमता 57 लोगों की है, जिससे 7 अधिकारियों और 5 स्टाफ आ सकते हैं। आईएनएस माहे का मुख्य काम उथले समुद्र में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना है। एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे समुद्री रास्तों की निगरानी भी करेगा। आईएनएस माहे का नाम पुडुचेरी के माहे शहर से लिया गया है, जो केरल के मालाबार तट पर बसा हुआ है। यह शहर समुद्री इतिहास, व्यापार और तटीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। नौसेना ने इसका नाम इसलिए चुना क्योंकि माहे समुद्री परंपरा और भारत के तटीय सामरिक महत्व का प्रतीक है।
अब जरा इस एंटी सबमरीन शिप आईएनएस माहे की खासियत को भी जान लेते हैं। क्या है आईएनएस माहे की खासियत? ये जहाज छोटा होते हुए भी शक्तिशाली है और चपलता, सटीकता व सहन शक्ति का प्रतीक है, जो तटीय क्षेत्रों पर अधिकार बनाए रखने के लिए आवश्यक गुण माने जाते हैं। 78 मीटर ये जंगी बेड़ा मॉडर्न सोनार सिस्टम से लैस है। दुश्मन की पनडुब्बियों का पीछा करके उन्हें बर्बाद करने में इसे महारत हासिल है। यह युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये एक साथ कई मिशन को अंजाम दे सकता है। 14 दिन तक लगातार मिशन पर रह सकता है। Named after the historic coastal town of Mahe, a symbol of India's maritime legacy, the ship embodies the spirit of innovation and service. The commissioning will significantly augment the Indian Navy's ability to ensure near seas dominance, strengthen the coastal security grid, and safeguard our maritime interests across the vast expanse of our littorals. The commissioning of INS Mahe reaffirms the Navy's steadfast transformation into builder's navy, one that designs, constructs and sustains its own combat platforms. देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा लगातार मजबूत होती जा रही है और आईएनएस माहे का नौसेना में शामिल होना इसी कड़ी का एक और बड़ा कदम है। यह सिर्फ युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति, तकनीकी, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी रक्षा उत्पाद में एक नई पहचान है। तटीय सुरक्षा में खतरों पर कड़ी नजर रखने से लेकर दुश्मन की पनडुब्बियों को चुपचाप ढूंढ निकालने और पलक झपकते नेस्तनाबूद करने तक आईएनएस माहे भारतीय नौसेना की रीढ़ को मजबूत करेगा। आईएनएस माहे के शामिल होने के साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब समुद्र में हमारी मौजूदगी हमारी क्षमताओं को कमतर आंकना किसी भी दुश्मन के लिए भारी भूल साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।